ठंड का मौसम था और जब वो बस में चढ़ी तो उसने पिंक लेदर जैकेट पहना हुआ था। सपना ऑलरेडी बस में बैठी हुई थी। उसने मन ही मन उस औरत को देख के कहा कि ये मेरे बाजू में आके ना बैठे तो अच्छा है, अगर ये यहाँ आके बैठी तो मुझे सिकुड़ कर बैठना पड़ेगा। उस महिला ने वही सीट देखी और वो बाजू में जाकर बैठ गई। अपनी ब्रांडेड हाई हील्स निकाली और अपने पैरों को फोल्ड कर कर बैठ गई। अपने लंबे बालों में उसने हाथ घुमाते हुए सपना की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, हाय, सुनीता हेयर। सपना ने भी उसकी तरफ देख के एक फेक स्माइल दे दी, अपना नाम बताया और उसके बालों को देखते रही। बालों की लंबाई, उसका कलर इतना खूबसूरत था कि कोई कुछ पल देखता ही रह जाता। सपना को उससे सही मायने में जलन भी हो रही थी। उसे हमेशा से लंबे बाल चाहिए थे, मगर उसके बाल हमेशा से छोटे रहे थे। सुनीता के हाथ में एक डॉक्टर की फाइल थी। उसने उसको देखकर कहा और बोला कि अरे, ये तो मेरी होम्योपैथिक डॉक्टर है, डॉक्टर साक्षी वर्मा। सुनीता ने कहा कि हाँ, वही तो मुझे ट्रीट कर रही है, कैंसर के लिए। कैंसर शब्द सुनकर जैसे सपना घबरा सी गई थी। उसने कहा कि सुनीता, हम अभी अभी मिले हैं, बुरा मत मानना, एक बात कहूँ कि मेरी एक दोस्त थी जो कीमोथेरेपी से बहुत डरती थी। उसने एक गलती कर दी, उसे लास्ट स्टेजेस में पेन किलर भी नहीं खानी थी। मैंने उसे तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। सुनीता ने कहा कि घबराओ मत, मैं दोनों ही कर रही हूँ और साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ। सुनीता ने खुद बताया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। ट्यूमर इतना बड़ा था कि 5 महीने तक कीमोथेरेपी लेनी पड़ी उसे सुखाने के लिए। हिल स्टेशन पे चले गए थे हम लोग, जहाँ पे शुद्ध और ताज़ी हवा थी। मेरे बच्चों ने भी मेरी बहुत मदद करी और फिर वो चला गया। सपना ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। वो उसे बधाई देना चाहती थी, पर उसे सुनीता के चेहरे पर चिंता दिख रही थी। सुनीता ने अपने सीने पे हाथ रखा और कहा कि वो यहाँ था और चला गया। सपना ने देखा कि उसने एक महंगी सिल्क शर्ट पहन रखी थी और उसके शरीर की बनावट किसी भी खूबसूरत महिला की तरह थी। सपना ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द, बहुत दुख हुआ होगा, पर आखिरकार वो चला तो गया। सुनीता ने कहा कि वो मेरे ब्रेस्ट में से तो चला गया और 3 महीने पहले डॉक्टरों ने उसे मेरे दिमाग में से खोज निकाला। 6 कोनों में है, ऑपरेट कर पाना बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही सन्नाटा छा चुका था। सिर्फ बाहर के वाहनों की आवाज आ रही थी दोनों के बीच। सुनीता ने अपनी विग निकालते हुए अपना खाली सर सपना की ओर धरते हुए कहा कि देखो, अब तो कीमोथेरेपी का एक राउंड भी खत्म हो चुका है, अब तो छोटे छोटे बाल भी आने लगे हैं। सपना का दिल बैठा जा रहा था। कुछ समय पहले उसको सुनीता के बालों से बहुत जलन हो रही थी और अब उस खाली सर पे छोटे छोटे बेजान जले हुए सफ़ेद बालों को आता देखकर, उस बंजर ज़मीं को देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। सुनीता ने अपनी विग को बस की खिड़की पर एडजस्ट किया और कहा कि मैं 30 की भी नहीं थी जब मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दिया था। तब से बहुत मेहनत की है, अपना कभी ख्याल नहीं रखा, बहुत स्ट्रेस लिया, पर अब मैं बदल रही हूँ। ये पूरी बात सुनते ही सपना ने देखा कि सुनीता को कभी गुस्सा नहीं आया। उसने कभी भी खुद को बेचारा नहीं कहा, कभी बेसहारा नहीं समझा। सुनीता का स्टॉप नज़दीक था तो उसने अपनी हील्स पहनी। वो खड़ी हुई और सपना ने हाथ लंबा दिया उसे हाथ मिलाने के लिए और सुनीता ने दोनों हाथ लंबा दिए उसे गले लगाने के लिए। दोनों जानते थे कि वो दोनों फिर कभी नहीं मिलेंगे। किसी भी खास चीज के लिए, किसी भी खास दिन के लिए कभी किसी भी चीज को संभाल कर मत रखना। आज जिंदा है, इससे बड़ा जश्न तो कोई हो ही नहीं सकता।